डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th में मैथ तुल्यता संबंध यानी पिछली वीडियो में हमने आपके लिए संबंध बताया था। संबंध के टाइप बताए थे, कौन कौन से संबंध होते हैं। 3 संबंधों को बताया था: स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। आज के वीडियो में हमें देखिए तुल्यता संबंध पढ़ना है और एक्सरसाइज 1.1 का पहले सवाल करना है। तो देखिए पहले हम तुल्यता संबंध समझते हैं। तुल्यता संबंध क्या होता है? तो देखिए ऐसा संबंध जो कैसा हो, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। यानी तीनों संबंधों को हम क्या करना है? चेक करना है। पहले तो ये स्वतुल्य देख लेना है और सम्मित भी देख लेना है और उसके बाद में हमें संक्रामक भी देख लेना है। अगर तीनों ये संबंध क्या कर जाते हैं, हमें वेरी कर जाते हैं, तीनों संबंध को फॉलो करता है, तो हमारा संबंध कैसा संबंध कहलाता है? तुल्यता संबंध। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य और सम्मित और संक्रामक है। एक देखिए समुच्चय दे रखा है, ए बराबर 1 2 3 और डॉट डॉट 13 और 14। इस तरह से इतने एलिमेंट हैं इसमें। अब इसमें क्या कह रहा है, एक रिलेशन भी नीचे दे रखा है क्वेश्चन में ही, आर बराबर एक्स बाई सच दैट 3x माइनस बाई बराबर 0। ये संबंध बता दिया है उसने। अब आपसे ये कह रहा है कि तीनों की जांच करिए, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। किस तरह से जांच करते हैं वो देखें पहले। देखिए ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो रिलेशन में से हम क्या करेंगे, पहले एक संबंध बना लेंगे। कैसे बनाते हैं संबंध वो देखिए बोर्ड पर। देखिए 3x माइनस बाई ये दे रखा है एक्स बाई, यानी एक एलिमेंट एक्स बाई हमें ये निकालना है। तो किस तरह से निकालें? इससे निकालेंगे 3x माइनस बाई बराबर 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बाई की वैल्यू 3x माइनस बाई बराबर 0, तो बाई की वैल्यू 3x आ जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको? एक्स की वैल्यू इसमें से लेनी है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लेते चले जाना है। तो एक वैल्यू लेके दिखाते हैं। देखिए एक्स बराबर 1 रखिए यहाँ पर, तो एक्स बराबर 1 रखते हैं इसमें। तो एक्स बराबर 1 यहाँ पर रखा, तो देखो 3 इंटू 1, तो बाई की वैल्यू हमारी निकल के आई 3। एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो बाई की वैल्यू हमारी 3 आ गई निकल करके। तो आपका एक ऑर्डर पेयर बन गया 1 इंटू 3। 1 और 3 कैसे बना, दोबारा समझिए। देखिए एक्स की वैल्यू इसमें से लेंगे, जैसे पहली वैल्यू एक्स की 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इस तरह से वैल्यू लेनी है हमें। तो एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं हम, तो एक्स की वैल्यू 1 कहाँ रखेंगे, यानी बाई बराबर 3x जो निकाला है इसमें एक्स की वैल्यू 1 लगाइए यहाँ पर। तो 3 इंटू 1, तो बाई की वैल्यू हमारी निकल के आती है 3। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारा निकल के आया 1,3। इसी तरह से दूसरी वैल्यू निकालिए, तो एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 यहीं रखेंगे। ठीक है, 2 कहाँ से लिया हमने? यहाँ से। देखो ये 2 रखी है इसमें, तो 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएंगे। तो दूसरी वैल्यू निकल के आई आपकी 2 इंटू 6। इसी तरह से तीसरी निकालेंगे हम, तो एक्स बराबर 3 लेंगे। 3 लेंगे तो कितनी आएगी? 3 इंटू 9, यानी 3 वैल्यू यहाँ रखेंगे दोबारा, इसी में वैल्यू रखते चले जाना है। बाई बराबर 3x में वैल्यू रखनी है, एक्स की वैल्यू पहले 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, 1 2 3 इस तरह से। तो देखिए हमने 3 रखी तो कितनी आएगी? 9। तो तीसरा बन गया आपका 3 इंटू 9। इसी तरह से 4 रखिएगा, 4 वैल्यू रखते हैं तो 4 3 या 12, यानी 4 इंटू 12 आएगा। इसी तरह 5 रखेंगे हम तो कितनी आएगी? 5 रखने पर देखिए 5 3 या 15 आ जाएगी, लेकिन ये इसे लेंगे नहीं। क्यों? 5 इसे 15 इसलिए लेंगे क्योंकि ये बराबर इसमें जो समुच्चय दे रखा है इसमें 15 जो एलिमेंट नहीं है। अगर हमारा 15 एलिमेंट होता उसमें मौजूद, तो एक्स की वैल्यू हम 5 भी रखते। तो इस तरह से हमारा एक रिलेशन ये बन गया। इस तरह से रिलेशन बनाना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिलेशन को ही चेक करना है हमें, स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, या तीनों रिलेशन को देखना है। जो कि कैसे देखते हैं, देखिए स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था आपके लिए, रिफ्लेक्सिव कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो क्या बताया था मैंने? स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। बोर्ड पर देखिए, देखिए रिलेशन दे रखा है 1,3, तो 1 का 1 से रिलेशन है इसमें? नहीं है। दूसरा देखें 2,6, तो 2 का 2 से रिलेशन है? नहीं है। इसी तरह से 3,9 दे रखा है, 4,12 दे रखा है, तो 3 का 3 से भी नहीं है, 4 का 4 से भी नहीं है। तो इसलिए हमारा ऐसा संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा कह रहेंगे, देखिए
अब सममित चेक करेंगे, इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था, जैसे 1,2 दे रखा है तो 2,1, यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर जो दे रखा है उसकी उल्टी भी इमेज होनी चाहिए। सब देखिए, तो इसमें देखिए 1,3 है हमारा, तो 3,1 होना चाहिए। इसमें 3,1 कहीं नज़र आ रहा है? नहीं। इसी तरह दूसरा देखिए 2,6 है इसमें, तो 6,2 भी होना चाहिए इसमें, तो 6,2 भी नहीं है हमारा। तो अतः फिर देखिए 3,9 है तो 9,3 होना चाहिए, 4,12 है तो 12,4 होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये संबंध कैसा है? सममित भी नहीं है। तीसरा, अब लास्ट चेक करना हमें संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए हमें बताया था आपके लिए कि अगर एक्स वाई किस में बिलोंग करता है? आर में, यानी आर आर क्या है आपका संबंध, वाई जेड बिलोंग करता है किस में? आर में, यानी तो क्या होना चाहिए? एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 1,3, देखिए 1,3, ये रहा 1,3 बिलोंग कर रहा है, आर में है। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं हम 3,9, तो 3,9 भी देखो आर में है। तो इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए? 1,9 होना चाहिए जरूर, क्योंकि पहला ये और लास्ट वाला ये 1,9। अब 1,9 कहाँ है आपका? 1,9 इस संबंध में है कहीं? नहीं है। तो 1,9 ये लिखा हुआ है, ये साइन किसका है? डज नॉट, यानी बिलोंग को लिख करके और काट दें तो इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग यानी ये आर में नहीं है, यानी जो आर क्या चीज़ है? आर जो संबंध दे रखा है उसमें नहीं है। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? यानी ये वाला संबंध कैसा होगा? संक्रामक नहीं होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह से हम संबंधों को चेक करते हैं, पहले संबंध बना लेते हैं जो दे रखा होता है इक्वेशन के अनुसार, फिर उसको हम एक एक करके देखते जाते हैं, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। इस तरह से हम एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।